लूथरा बंधुओं के कारोबारी साझेदार यानी कि बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली में धर लिया। अजय गुप्ता के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी था और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गोवा अग्निकांड में ये भी मुख्य आरोपी हैं। ये लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर हैं। इनकी भी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी, अब ये हिरासत में। गोवा अग्निकांड में क्लब मालिकान की तलाश पुलिस कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर लूथरा ब्रदर्स शामिल हैं। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं। उनका बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता पकड़ा गया है। बीती रात गोवा पुलिस ने दिल्ली से उसे पकड़ा है। वो भी घटना के बाद से फरार था, लेकिन देश छोड़कर नहीं भाग पाया और पकड़ा गया। गोवा अग्निकांड में अब तक के कुछ बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी की कोशिश तेज हो गई है। गोवा पुलिस इनके लिए इंटरपोल की मदद ले रही है। गोवा में लूथरा ब्रदर्स का एक और क्लब मिला, जिसे कल जमींदोज कर दिया गया। समुद्र किनारे अवैध कब्जा करके यह बनाया गया था और इस पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर सनलाइट मौजूद है और देखिए ये वही है अजय गुप्ता कौन अजय गुप्ता कहाँ फरार थे। देखिए एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव पुलिस यहाँ पर पहुंची है। वही अजय गुप्ता उसको लेकर अजय गुप्ता आपको पुलिस यहाँ पर जिम्मेदारी लोगों की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय कैसे? अजय क्या क्या नियम चला रहे थे? बिना एनओसी के क्लब कैसे चलाए? अजय फेस कवर करके क्या हुआ बताइए? एक दिन पहले क्यों अस्पताल में भर्ती हुए? एक दिन पहले अस्पताल में क्यों भर्ती हुए? अजय ये बताओ जिम्मेदारी किसकी क्या है? क्या नियम ताक पे रखा था? अजय क्या क्या नियम ताक पे रखा था? ब्रदर्स का है, लूथरा ब्रदर्स का है। तुम्हारी कब बात हुई थी सौरभ गौरव से? मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो स्लीपिंग पार्टनर हो तो एनओसी थी, एनओसी ली थी, एनओसी ली थी। तुम स्लीपिंग पार्टनर ही सही, लेकिन क्या तुमने एनओसी मांगी थी? तुमने पूछा था कि पैसा कहाँ लगा रहे हो? ये देखिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर अजय गुप्ता बुलाया गया। उनका कहना था कि वो स्लीपिंग पार्टनर था, उसे कोई जानकारी नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से जब अजय गुप्ता से सवाल पूछे गए तो हर सवाल का यही जवाब था कि उन्हें कुछ नहीं पता है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। एनओसी ली गई थी या नहीं, ये तमाम जानकारियां उनके पास नहीं है। देवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे गोवा से हमारे साथ। देवेश, अजय गुप्ता को हिरासत में लेने से क्या लूथरा ब्रदर्स तक पुलिस और इंटरपोल के हाथ पहुंच सकेंगे? क्या उसके पास कोई जानकारी है? जी बिल्कुल। जो किस तरीके से ये लूथरा बंधु फंक्शन करते थे, किस तरीके से ऑपरेट करते थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार क्लब वो गोवा में चला रहे थे, देश के अन्य हिस्सों में भी वो क्लब चला रहे थे। क्या उनका ऑपरेटिंग मोडस ऑपरेंडाई क्या थी, तो ये सिर्फ अजय गुप्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि अजय गुप्ता वो उनके पार्टनर हैं और पार्टनर होने की वजह से वो बहुत सी ऐसी बातें जानते होंगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं होंगी, जो पुलिस जानना चाहेगी और पता लगाना चाहेगी कि लूथरा बंधुओं को कैसे आगे अरेस्ट किया जाए, उन्हें किस तरीके से वो ऑपरेट करते थे, क्या उन्हें किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का शय था या कोई सपोर्ट कर रहा था, उन्हें कौन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। इतने दिनों से वो क्लब चला रहे थे, बिना परमिशन के चला रहे थे, बिना परमिट्स के चला रहे थे, पर कौन था वो व्यक्ति जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था? इन सारी सवालों का अजय गुप्ता ही एक कड़ी है जो इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसीलिए उसे हिरासत में लेकर अब गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद अजय गुप्ता को गोवा लाया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी कस्टडी लेकर उसे इंटरोगेट किया जाएगा। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो अवैध क्लब पर भी बुलडोजर चला है। कल ही ये बुलडोजर एक्शन हुआ है क्योंकि कई ऐसे क्लब्स हैं जिनके मालिक लूथरा ब्रदर्स हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस पूरे क्लब को, इसी नाम से ये दूसरा क्लब भी है, रोमियो लेन नाम से, जिसमें भीषण अग्निकांड हुआ था, 25 लोगों की जान गई थी। अब सरकार की सख्ती के बाद इसे जमींदोज कर दिया गया। That investigation to be done in this whole episode from the down to the top. Everybody who was there, who is to be made accountable, and action needs to be initiated. Some heads need to roll. Illegality drives will continue, and we will ensure that whatever illegalities are there are taken to the logical end. That investigation to be done in this whole episode from the down to the top. Everybody who was there, who is to be made accountable, and action needs to be initiated. Some heads need to roll. Illegality drives will continue, and we will ensure that whatever illegalities are there are taken to the logical end. और इस अग्निकांड को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। गोवा सरकार पर सवाल उठाए हैं सुप्रिया श्रीनेत ने। गोवा सीएम सबसे पहले यह बताएं कि 25 लोगों की मौत हुई, वहां पर लाइसेंसेस की कमी पाई गई। ऐसा नाइट क्लब ऑपरेट कैसे कर रहा था? गोवा सीएम तो इस बात का जवाब दे कि गोवा में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, वहां से बंधु निकलते हैं और यहां से भाग लेते हैं उस इंडिगो की फ्लाइट से जो इंडिगो की फ्लाइटें नहीं चल रही हैं और वो बिल्कुल टाइम से चढ़ के उठ जाती। बीजेपी की सरकार गोवा में, बीजेपी की सरकार दिल्ली में, बीजेपी की सरकार सेंटर में। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मोदी सरकार की नाक के नीचे से भाग के गए थे और मुझे तो लगता है भगाए गए थे, वैसे ही ये बंधु भी भगा दिए गए।